धर्म और आध्यात्म की नगरी संगम नगरी प्रयागराज और प्रयागराज की रामलीला अपने आप में एक अलग ही मुकाम रखती है। बात करें तो प्रयागराज में जगह जगह रामलीला होती है, लेकिन कुछ रामलीला ऐसी भी हैं जो प्रयागराज में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी मशहूर हैं। उनमें से एक है सैकड़ों वर्ष पुरानी श्री पत्थरचट्टी रामलीला, जो अपने खास मंचन के लिए देश में ही नहीं विदेशों तक जानी और पहचानी जाती है। कथा रामराज की, जिसका मंचन 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, जिसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ता है। आइए देखते हैं प्रयागराज से हमारे संवाददाता नितेश सोनी की खास रिपोर्ट। संगम नगरी को आप लोग वैसे कुंभ की नगरी के नाम से भी जानते हैं, मगर यहाँ पर ये प्रयागराज संगम की नगरी रामलीला के नाम से और भी प्रख्यात है। प्रयागराज में एक प्रसिद्ध रामलीला कमेटी जो कि पत्थरचट्टी रामलीला कमेटी है, जो कि पूरे विश्व भर में अपने राम कथा के मंचन के लिए प्रख्यात है। आपको यहाँ की एक खूबसूरती और बताना चाहूँगा कि संगम नगरी को जैसे गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, इसी तरह से यहाँ जो उस रामलीला का मंचन होता है, वहाँ पर आपको हिंदू और मुस्लिम दोनों कलाकार आपको एक साथ राम कथा का मंचन करते हुए दिखाई देंगे। प्रयागराज में आज हम उसी रामलीला कमेटी, जो पत्थरचट्टी रामलीला कमेटी है, वहाँ पर मौजूद है। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर कलाकार जो आगे इस मंचन में भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और लगभग 1 महीने पहले इस प्रैक्टिस को शुरू किया जाता है। आपको यहाँ पर कलाकार दिखाई दे रहे हैं जो कि नृत्य की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि रामलीला के मंचन में इनका होना है। और आइए आपको कुछ कलाकारों से मैं यहाँ पर बातचीत भी करता हूँ कि किस तरह से वो इस माहौल को क्रिएट कर रहे हैं, कैसे रामलीला का मंचन किया जा रहा है। मैम है हमारे साथ में। मैम, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम पूर्णिमा देव कुमार है। मैम, आप यहाँ पर एज ए टीचर की तरह काम कर रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं। बहुत बड़ी विश्व प्रसिद्ध रामलीला होती है प्रयागराज पत्थरचट्टी की, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे 13 साल यहाँ पे हुआ है और 13 साल में मैं हर साल स्टूडेंट बदल देती हूँ। तो नए बच्चे आते हैं तो मुझे फिर उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। कहते नहीं है कि पौधा हम बीज डालते हैं तब जाके एक पौधा, विशाल पौधा खड़ा होता है, वैसे इन बच्चों के साथ है। न्यू बच्चे हैं, नॉन डांसर्स होते हैं, जिनको 1 महीने में मुझे एक अच्छा डांसर बनाना पड़ता है। अच्छा, क्या कारण होता है कि जैसे आपने कहा नए बच्चों को लेना पड़ता है, हर साल नए बच्चे आते हैं, तो क्या बच्चे बंद कर देते हैं आता है या कोई कारण इस तरह? नहीं है, एक्चुअली क्या है, आजकल के जनरेशन में जो बच्चे हैं वो कहते नहीं है कि खुद ही गुरु बन जाते हैं। तो उनको थोड़ा सा आ गया तो उन्हें लगा मुझे बहुत आ गया, तो वो अदर दूसरी जगह सिखाना शुरू कर देते हैं। तो वो ये नहीं सोचते हैं कि मुझे खुद सीखने में 14 साल लगे थे, तब जाके मैंने सिखाना शुरू किया था, मगर कभी अपने गुरु के साथ ऐसा नहीं किया था। तो आजकल की जनरेशन के बच्चे ऐसा करते हैं। मैम, और भी चीज़ें हैं यहाँ, जैसे आप बच्चों को सिखा रहे हैं, यहाँ पर जानकारी होती, कुछ मुस्लिम कलाकार भी आते हैं, तो उनको लेकर के क्या कभी आपको इस तरह से कुछ जो होता है कि लोग कहते हैं कि मुस्लिम है? हमारे ग्रुप में एक बच्चा है, आयान नाम है उसका, आयान सिद्दीकी, और बहुत अच्छा बच्चा है और सबके साथ मिलकर हम लोग रहते भी हैं। सब लोग खाना भी शेयर करते हैं क्योंकि सब अपना लंच लेकर आते हैं। प्रैक्टिस बहुत लंबे टाइम की होती है, तो लंच भी लेके आते हैं और कमेटी भी हमें नाश्ता देती है। लगभग कितने दिनों से प्रैक्टिस आपको? 1 महीने हो गए हैं हमारी प्रैक्टिस को। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लगभग 1 महीने पहले से इन सारी जो कमेटी, रामलीला कमेटी, यहाँ की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। आप देख पा रहे हैं मेरे साथ में काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि यहाँ पर डांस कर रहे हैं और सीख रहे हैं। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे आपकी बात करवाते हैं। क्या इसके बारे में कहना चाहिए? हमारी लगभग 1.5 महीने की हो गई है प्रैक्टिस करते हुए, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। हमारी जो पूर्णिमा मैम हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। वो इतना मतलब अच्छे से हमें गाइड करती हैं हर चीज़ के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर परफॉर्म करके। जो कलाकार आ रहे हैं बाहर से, फिरोज़ खान जी जिन्होंने महाभारत में अर्जुन का रोल प्ले किया है, और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा उनसे, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट है। तिशा गुप्ता। और कुछ नए कलाकार हैं, उनको लेकर हाँ, पहले बात तो ये कि फिरोज़ खान सर आ रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि उनके साथ हमें काम करने का मौका मिलेगा। हमारी मैम ने भी हमें जितना सिखाया है उनके सामने करेंगे, तो हमें काफ़ी चीज़ें यहाँ से सीखने को भी मिली है। और प्लस स्टेज पे जितना करेंगे, लोग आएंगे, देखेंगे, और भी चीज़ें रहेंगी जिनसे उनको सीखने को मिलेगा, इनके बारे में जो कुछ नहीं जानते हैं रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, तो वो चीज़ें यहाँ पे आके देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और इसी चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे। श्रद्धा भारती।
जी, हमारे बीच में फ़िरोज़ खान जी आ रहे हैं और उनके साथ कुछ और भी सेलिब्रिटीज़ हैं जो आ रहे हैं, जिन्होंने रियलिटी शोज़ किए हुए हैं। और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि हम उनके साथ काम करेंगे और हमें उनसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। कितनी तैयारी चल रही है? बात करें तो कम समय बचा है, कितना टाइम दे रहे हैं? जी, हम लोग सुबह 12 बजे से 6-7 बजे तक की प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर स्टेज रिहर्सल भी यहाँ पे होती है, जो कि मिक्सिंग है। तो हम लोग यहाँ पे 8 बजे तक लगभग हमें यहाँ पे लग जाता है। क्या नाम है? मेरा नाम वंशिका रावत है, मैं क्लासिकल डांसर हूँ। भरतनाट्यम से मैंने प्रभाकर। भैया हमारे साथ में एक मौजूद हैं जी, क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम मोहम्मद अयान सिद्दीकी। अयान सिद्दीकी, अच्छा अभी आप ही की बात हो रही थी। हाँ। आप जैसे मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, तो कभी आपको लगा कि इसमें किसी तरह का रोक लग रही हो या किसी तरह से बंदिशें आपको महसूस हुई? जब शुरू में करना स्टार्ट किया था तब कोई मतलब अचीवमेंट नहीं मिल रहा था मुझे इन सब चीज़ों में, तो घर वाले बोलते थे ये सब क्या कर रहे हो, इसमें कुछ नहीं मिल रहा। फिर इसका जब से पूर्णिमा मैम के शरण में आए हैं तो हमें बहुत सारे स्टेज मिले हैं और अचीवमेंट मिले हैं, तो घर वाले भी खुश होते हैं और फिर जाने देते हैं। अच्छा, मुख्यतः आप किस तरह के किरदार आपको दिए जाते, कैसे किरदार अब तक आपने निभाए? अभी तक तो पहले हम कटरा में कृष्ण लीला में थे, फिर उसके बाद जब यहाँ का पता चला तो यहाँ डांस पे रखा गया है। अच्छा, अभी कुछ लोग बात करें कल आप सीता बने थे, क्या था कुछ ऐसा? वो सीता तो एक एक्टिंग के लिए है, तो यहाँ पर सीता अभी आ नहीं सकती, तो उसके बजाय हमें बना देते हैं। चलिए, कलाकार हैं और देखिए जैसा कि और भी कलाकार हैं यहाँ पर, और एक पूरा माहौल क्रिएट किया जाता है, माहौल तैयार किया जाता है और उसको लेकर के इस रामलीला का मंचन किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, विश्व प्रसिद्ध रामलीला है, प्रयागराज की गंगा जमुनी तहजीब को दर्शाते हुए ये प्रयागराज की पत्थर चटी रामलीला है। प्रयागराज से फ्रीडम न्यूज़ के लिए नितेश सोनी की रिपोर्ट।